हाँ, तो चलो फोर्थ यूनिट स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर का नाम है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स में होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, चलो देखते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके लिए हमको दो ग्रुप की जरूरत पड़ती है। तो लेट GO एंड G'(O' be two groups। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म को समझना है तो वो उसके लिए दो ग्रुप की जरूरत पड़ती है। हम दो ग्रुप एज्यूम कर लिए। GO के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप है, O ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और G' क्या है, O' ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक दूसरा ग्रुप है। अब होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। देन ए मैपिंग or a function f from G to G' is called group homomorphism। अब ग्रुप में डिफाइन है इसलिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तब ये जो मैपिंग है जो ग्रुप G से G' में डिफाइन है, यही मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा। कब कहलाएगा, इफ इट प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, इफ इट प्रिजर्व द कंपोजिशन, दैट इज इसका मतलब क्या है, मतलब ये मैपिंग एफ क्या है, कंपोजिशन को प्रिजर्व करेगा। तब हम बोलेंगे कि ये मैपिंग एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो ये कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है, कैसे पता चलता है, तो देखो हम जी के दो एलिमेंट लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के एलिमेंट ले लिए। तो जी के एलिमेंट में कौन सा कंपोजिशन लगेगा, ओ, क्योंकि जी ओ के रिस्पेक्ट में ग्रुप। तो ए और बी जी के एलिमेंट है, इसलिए जी का कंपोजिशन लगा दिए, राइट। अब एफ ए अलग अलग देखें, एफ ए का इमेज और बी का इमेज देखें। तो ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं, तो जो उसका इमेज होगा वो कहां होगा, G' में होगा। तो ये किसके एलिमेंट मिल गए, G' के। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किसके एलिमेंट्स हो गए, G' के। और G' में कौन सा कंपोजिशन है, O', राइट, O'। G' में कौन सा कंपोजिशन है, O', तो O' लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है। ए और बी जी के एलिमेंट थे, इसलिए जी का कंपोजिशन लग गया। एफ ए बी G' का एलिमेंट हो था, इसलिए G' का कंपोजिशन। तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसी को बोलते हैं कि एफ क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है किसको, कंपोजिशन को। इन दोनों ग्रुप का जो कंपोजिशन है, ऑपरेशन है, उसको प्रिजर्व कर रहा है। और ऐसे ही फंक्शन को हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, राइट। तो क्लियर हो गया होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो अब हमको इस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं होमोमॉर्फिज्म क्या है। इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे जल्दी क्लियर हो जाएगा। R to R plus R, let R plus and R plus dot। सपोज ये सिंबल ऐसा लिया है, R plus dot, be two groups, be two ग्रुप्स। यहां दो ग्रुप है,
रियल नंबर का सेट प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है और पॉजिटिव रियल नंबर का सेट डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। और मैपिंग एंड इफ मैपिंग कहां से कहां डिफाइन है, आर टू आर प्लस डिफाइंड बाय ये मैपिंग कैसे डिफाइंड है देखें, ए का इमेज एक्स ले लेते हैं, एक्स का इमेज e टू द पावर एक्स, ऐसा डिफाइन करके दिया हुआ है मैपिंग। ठीक है, आर जो है मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, और आर प्लस यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स का सेट है वो डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। दो ग्रुप है हमारे पास, और एक मैपिंग है जो आर से आर प्लस में इस तरीके से डिफाइन है। तो ये जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। देन एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब क्यों होगा, इसके लिए क्या करते हैं, कंपोजिशन प्रिजर्व कराते हैं। हम आर के दो एलिमेंट ले लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए पहले वाले सेट के माने पहले वाले ग्रुप के दो एलिमेंट, ए और बी किसके एलिमेंट है, पहले वाले ग्रुप के। तो यहां पर पहला वाला ग्रुप क्या है, आर है, इसलिए इसके दो एलिमेंट ले लिए एक्स और वाई। और ये जो आर है किसके रिस्पेक्ट में ग्रुप है, प्लस के रिस्पेक्ट में, इसलिए हम किसका इमेज निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई आर के एलिमेंट है और आर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, इसलिए प्लस सिंबल लगा दिए, ऑपरेशन लगा दिए। अब x प्लस वाई का इमेज क्या होगा, देखो यहां पे डिफाइन है, ये सपोज इक्वेशन 1 दे दें, तो x का इमेज क्या ले रहे हैं, ए टू द पावर x। तो x प्लस वाई का इमेज क्या हो जाएगा, जो जिसका इमेज लेना वो e की पावर में आ जा रहा है रूल के हिसाब से, तो ये x प्लस वाई आ जाएगा बाय यूजिंग 1। अब e टू द पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। और e टू द पावर x को इक्वेशन 1 से देखो क्या है, f ऑफ x, और e टू द पावर y क्या है इक्वेशन 1 से, f ऑफ y। ये कहां से आ रहा है, बाय 1 से e की पावर x को हम f ऑफ x, और ये e की पावर y रहेगा तो f ऑफ y। तो हम देख सकते हैं यहां पे कि x और y r के एलिमेंट्स थे और r में प्लस कंपोजिशन था तो प्लस लगाए, और f ऑफ x और f ऑफ y किसके एलिमेंट्स हो गए, r प्लस के, और r प्लस किसके रिस्पेक्ट में है, डॉट, इसलिए डॉट, यहां प्लस लगा यहां डॉट। तो f क्या कर रहा है, कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है। ये r के एलिमेंट थे, r प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है इसलिए प्लस लगा। f ऑफ x और f ऑफ y r प्लस के एलिमेंट्स हैं और वो डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो यहां डॉट लगा, तो कंपोजिशन को ये प्रिजर्व कर रहा है f, और इसलिए क्या हो जाएगा, f होमोमॉर्फिज्म। तो ये हो गया होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो क्लियर हो गया होगा कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। अब हम इसी में आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है उसको भी साथ ही साथ देख लेते हैं। आइसोमॉर्फिज्म, फिर दोनों की प्रॉपर्टी देखेंगे। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, लेट GO एंड G dash O dash be two groups, then a mapping A from G to G dash is called isomorphism from G on to G dash if
फर्स्ट कंडीशन। देखो पूरा डेफिनेशन इसी के जैसे लिखे हैं, यहां पर चेंज है, ये एफ जो है जी, यहां क्या हाईलाइट है देखो, ऑन टू जी, ऑन टू जी डैश, एफ फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश, ये आइसोमॉर्फिज्म होगा इफ फर्स्ट कंडीशन क्या है, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म कब होगा मैपिंग, मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म, उसके लिए पहला कंडीशन क्या है, वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए मतलब क्या हुआ, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए मतलब ये कंपोजिशन को प्रिजर्व करना चाहिए, उसको दैट इज क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए ओ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए ओ डैश एफ ऑफ बी। ये हो गया पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, एफ शुड बी 1-1, एफ शुड बी 1-1, ये सेकेंड कंडीशन हो गया। होमोमॉर्फिज्म कैसे देखते हैं ये मैं बता दिया हूं, और 1-1 क्या होता है कैसे चेक करते हैं हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे या फंक्शन वाले चैप्टर में देख चुके हो। तो 1-1 फिर भी मैं बता देता हूं, अगर 1-1 प्रूफ करना है, पहला कंडीशन है होमोमॉर्फिज्म, दूसरा 1-1, तो 1-1 प्रूफ करना है तो कैसे करते हैं, चलो यही बता देता हूं। 1-1 प्रूफ करने के लिए हम दो एलिमेंट ले लेंगे, किसके, जी के, और कैसे लेंगे दोनों एलिमेंट को, सच दैट देयर इमेजेस आर इक्वल। ऐसे दो एलिमेंट्स ले लिए x1 और x2 जिनके इमेजेस इक्वल है, राइट, जिनके इमेजेस इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे इसमें, x1 इक्वल्स टू x2, ये 1-1 का तरीका है। अब हम क्या प्रूफ कर देंगे, x1 इक्वल्स टू x2, तो ये लेके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे, तो फंक्शन f क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा। थर्ड है f इज ऑन टू। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां ध्यान से सुनना कि ऑन टू क्यों करना है, क्योंकि यहां ऑन टू लिखा है, ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूं, आइसोमॉर्फिज्म के लिए होमोमॉर्फिज्म और 1-1 कंपलसरी है ना। जब भी हमको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना हो किसी फंक्शन को तो क्या करना होगा, होमोमॉर्फिज्म और 1-1। लेकिन ऑन टू तभी करना है जब ऐसा स्टेटमेंट में लिखा हो कि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी ऑन टू जी डैश, और अगर यहां इनटू लिखा है, जी इंटू जी डैश लिखा है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, ऑन टू नहीं करना है। जब ऑन टू लिखा रहेगा तभी ऑन टू करना है, राइट। तो इंग्लिश वर्जन को ध्यान देना है, स्टेटमेंट के इंग्लिश वर्जन को देखना है, उसमें क्लियर हो जाता है ऑन टू है कि इनटू है। अब देखें, एफ को ऑन टू प्रूफ करना हुआ तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम जी डैश का एक एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ऑन टू प्रूफ करने का एक जनरल मेथड है। वाई हम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, और हम क्या लेते हैं, जी में एक एलिमेंट मिल जाए, अगर जी में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए सच दैट जिसका ये इमेज बन जाए, जी डैश का ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट जी के किसी भी एलिमेंट का अगर इमेज बन जाता है तो ये ऑन टू हो जाता है। ऑन टू का मतलब क्या होता है एक बार मैं बता दूं, ऑन टू मैपिंग का मतलब ये होता है जी डैश के सारे एलिमेंट इमेज बन जाए, जी डैश के सारे एलिमेंट इमेज बन जाए। ऐसे फंक्शन के डेफिनेशन में हम देखते हैं कि जी डैश के सारे एलिमेंट इमेज बने, ऐसा जरूरी नहीं होता। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी का इमेज ना हो, ठीक है, लेकिन यहां शर्त है, कंडीशन है कि अगर जी डैश के सारे एलिमेंट्स इमेज बन जाए, किसी न किसी का इमेज बन जाए, राइट, किसी न किसी का इमेज बन जाए, यानी यहां खाली नहीं रहना चाहिए वैल्यू, तब ये फंक्शन एफ को ऑन टू कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऑन टू जी डैश का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, एक सैंपल के तौर पे एक सैंपल एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और हम ये बता देंगे कि वो आर्बिट्रेरी एलिमेंट
इस ग्रुप के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। मतलब हम यहां पर कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं वो इमेज मिल रहा है, किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज मिल रहा है। मतलब क्या क्लियर हुआ, जीडेस के सारे एलिमेंट इमेज हैं, और जीडेस के सारे एलिमेंट इमेज है, मतलब फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो ये ऑन टू प्रूफ करने का तरीका। तो रिपीट करता हूं अपनी बात को कि जी और जीडेस दो ग्रुप हैं, दोनों अलग अलग कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में, अलग अलग ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और एफ जी से जीडेस में एक मैपिंग है। तो ये जो मैपिंग है यही आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा अगर पहला कंडीशन एफ होमोमॉर्फिज्म हो, दूसरा 1-1 हो। ये कंपलसरी है। और तीसरा ऑन टू तभी होगा जब यहां स्टेटमेंट में ऑन टू लिखा रहेगा। तो ये हो गया आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज। तो जो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होगी वही आइसोमॉर्फिज्म की भी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि जो फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म है वो होमोमॉर्फिज्म भी है। तो होमोमॉर्फिज्म जो जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो आइसोमॉर्फिज्म भी सेटिस्फाई करेगा। तो स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म या प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म दोनों सेम है, इसलिए मैं दोनों डेफिनेशन को पहले बता दिया। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? पहली प्रॉपर्टी है लेट जी डॉट एंड जी डिस डॉट बी टू ग्रुप्स and E dash the identity elements of G and G dash respectively, and F from G to G dash is a homomorphism, then f of E equals to E dash। ये है पहली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ध्यान से समझना, क्या कहता है कि अगर एफ जी से जी डैश में एक होमोमॉर्फिज्म है, हम इसको ऐसे समझ लें कि जी एक ग्रुप है, जी डैश दूसरा ग्रुप है, और इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट ई है और इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट सपोज ई डैश है। दोनों ग्रुप का सपोज आइडेंटिटी एलिमेंट अलग अलग है, पहले का ई दूसरे का ई डैश। तो ये थ्योरम कहता है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है, एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है तो ई डैश किसका इमेज होगा, माने जी डैश का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो जी के आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज होगा, और किसी का इमेज नहीं होगा। हो सकता है, सॉरी, और किसी का इमेज हो सकता है ई डैश, लेकिन ई का इमेज तो होकर ही रहेगा। ई डैश जो है ई का इमेज तो होकर ही रहेगा, और किसी का हो या ना हो सकता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट का इमेज ये बन सकता है, लेकिन ई का तो इमेज बनेगा ही। तो ये है प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की। मतलब ई डैश जो है किसी न किसी का इमेज है, वो किसका इमेज है, ई का इमेज है। मिनिमम एक एलिमेंट का इमेज होता ही है ई का। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको प्रूफ करने के लिए हम यही तरीका यूज, मैंने प्रूफ में भी ऐसे ही लिखेंगे। चलो मैं यहीं से प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं। थ्योरी लिखने का तरीका यही है
इज ए होमोमॉर्फिज्म, देन वी हैव टू शो दैट, इस चीज को यहां पर लिखेंगे, देन वी हैव टू शो दैट f of e equals to e dash, f of e equals to e dash। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें, देखो, फॉर a बिलोंग्स टू g, g का कोई भी एलिमेंट ले लें, f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ a इंटू e, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान देना, a को अभी कुछ चेंज, f की जगह f ही है, a की जगह a इंटू ई रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि e क्या है, g का आइडेंटिटी एलिमेंट है, और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी g के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करें तो वो एलिमेंट चेंज नहीं होता, राइट, बिकॉज e इज आइडेंटिटी ऑफ g, देयरफॉर a डॉट e इक्वल्स टू, g का आइडेंटिटी है, इसलिए g के किसी भी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करो e का, g का वही एलिमेंट मिलेगा, राइट। अब देखो f ऑफ a, अब f होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है। ध्यान रखना, कंपोजिशन को प्रिजर्व करना यानी इसको जब अलग अलग करेंगे, f को इन दोनों का इमेज अलग अलग करेंगे तो इनके बीच कौन सा कंपोजिशन लगेगा, कौन सा ऑपरेशन लगेगा, जो जी डेस का होगा। तो जी डेस में भी कौन सा ऑपरेशन लिए हैं, डॉट ऑपरेशन लिए, इसलिए डॉट ही लगा। हम पहले जो एग्जांपल लिए थे उसमें पहले वाले में प्लस, दूसरे में डॉट था, यहां हम दोनों में डॉट कम एज्यूम किए, ठीक है, इसलिए डॉट ही लगेगा। हाँ, अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस करते, ठीक। तो ये किस लिए हुआ, बिकॉज f इज होमोमॉर्फिज्म, बिकॉज f इज होमोमॉर्फिज्म। अब हम देखें कि f ऑफ a किसका एलिमेंट है, a किसका एलिमेंट लिए हैं, g का, तो f ऑफ a किसका एलिमेंट होगा, g डैश, g का कोई भी एलिमेंट का इमेज कहां पे है, g डैश में, तो a g का एलिमेंट है तो इसका इमेज कहां पे है, g डैश का, तो ये किसका एलिमेंट है, g डैश का। f ऑफ a किसका एलिमेंट है, g डैश का, तो g डैश का एलिमेंट है तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कौन से आइडेंटिटी एलिमेंट का, g डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट, ये g डैश का एलिमेंट है तो g डैश के आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, ये ध्यान रखना, f ऑफ a, तो f ऑफ a g डैश का एलिमेंट है इसलिए g डैश के आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई किए। अब g डैश क्या है, ग्रुप है, राइट, और ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई करता है, हम ग्रुप वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई करता है मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, सेम एलिमेंट है f ऑफ a। तो यहां पे वही लॉजिक देंगे, सिंस g डैश एज ए ग्रुप देयरफॉर कौन सा कैंसिलेशन होगा, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या हो जाएगा, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इधर ई डैश बचेगा और राइट साइड में f ऑफ e बचेगा, दैट इज f ऑफ e इक्वल्स टू ई डैश। प्रूफ हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो ये मैं होमोमॉर्फिज्म लिखा हूं, अगर यहां आइसोमॉर्फिज्म करके भी एग्जाम में आता है तो यही काम करना है, क्योंकि जो चीज आइसोमॉर्फिज्म है, जो फंक्शन, वो होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही। तो आगे ऐसे ही करना, पूरा ऐसे ही करना, सिर्फ यहां पे आइसोमॉर्फिज्म लिखा रहेगा तो हमको प्रूफ में भी इसको आइसोमॉर्फिज्म लिखना है, लेकिन यहां पे रीजन देंगे होमोमॉर्फिज्म। क्यों होमोमॉर्फिज्म अप्लाई होगा आइसोमॉर्फिज्म में, बिकॉज आइसोमॉर्फिज्म का एक कंडीशन ही होमोमॉर्फिज्म होता है, इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर
every A belongs to G, f of A whole inverse equals to f of A inverse. f of A whole inverse मतलब f A का होल इनवर्स करेंगे तो A इनवर्स के f इमेज के इक्वल होगा, राइट? तो प्रूफ let G dot and G dash dot be two groups, सेम वैसी थ्योरी लिखना है, be two groups and f from G to G dash be a homomorphism, and A belongs to G, then we have to show that हमें क्या प्रूफ करना है? f of A inverse equals to f A inverse, that is लेफ्ट साइड क्या कहता है? f of A का इनवर्स है। लेफ्ट साइड को ध्यान से देखो, ये क्या है? f of A का इनवर्स। तो f of A का इनवर्स कौन है? f of इनवर्स, दैट इज f of A इनवर्स is inverse element of f of A। ठीक है, इस सेंस को समझो, इस सेंस का इसका सेंस क्या निकल रहा है कि f ऑफ A इनवर्स कौन है? क्या है ये? f ऑफ A का इनवर्स है। f ऑफ A इनवर्स किसका इनवर्स है? f ऑफ A का इनवर्स है, ये कह रहा है। तो वही चीज लिखे, f ऑफ A का इनवर्स एलिमेंट है f ऑफ A का, ये प्रूफ करना है हमको। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे? याद करो, थोड़ा रफ वर्क ले रहा हूं। अगर मैं पूछूं कि A इनवर्स A का इनवर्स एलिमेंट है, कैसे प्रूफ कर पाओगे? क्या तरीका है बताने का कि A इनवर्स A का इनवर्स एलिमेंट है? कैसे समझ में आएगा कि ये A इनवर्स इसका इनवर्स एलिमेंट? कैसे समझ में आएगा? अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें और क्या मिल जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट। हमको चेक करना है कि ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का इनवर्स है कि नहीं। तो क्या तरीका है? इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर दें और आइडेंटिटी आ गया तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये जो एलिमेंट है इस A का इनवर्स है, राइट? तो हमको यहां पे f ऑफ A इनवर्स को f A का इनवर्स एलिमेंट प्रूफ करना है। तो क्या करना होगा इसके लिए? फॉर दिस वी शैल शो डैट हमको क्या शो करना होगा? थोड़ा सोचो, इसको इनवर्स प्रूफ करना है f ऑफ A का, तो हमको इसको इसके साथ प्रोडक्ट करना होगा। f ऑफ A इनवर्स को f ऑफ A के साथ प्रोडक्ट करना होगा और क्या लाना होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन किसका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा? बताओ, f ऑफ A किसका एलिमेंट है? देखो, A किसका एलिमेंट है? G का। A G का एलिमेंट है तो इसका f इमेज कहां पे होगा? G डैश में होगा। तो ये G डैश का एलिमेंट है तो किसका आइडेंटिटी मिलना चाहिए? G डैश का। और G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट को हम क्या किससे डिनोट कर रहे हैं? E डैश से। तो ये प्रूफ करना होगा, ठीक है? एक बार रिपीट कर दूं, हमको ये प्रूफ करना है, इसका मतलब है f ऑफ A इनवर्स f A का इनवर्स है। तो इनवर्स प्रूफ करने का तरीका है कि जिसको इनवर्स प्रूफ करना है उसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। ये मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल, तो प्रूफ हो जाता है, राइट? तो चलो कर देते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ
एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स। अब ये क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म है तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, राइट। ये क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ए। कंपोजिशन प्रिजर्व करता है बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तो यहां पे रीजन दे देंगे बिकॉज एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो अब a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? E। ये तो हम जानते ही हैं बिकॉज a इंटू ए इनवर्स E हो गया। और E का इमेज अब भी लाए हैं E डैश, जस्ट पहली प्रॉपर्टी में प्रूफ किए। देखो अभी भी लिखा हुआ एफ ऑफ E इक्वल्स टू E डैश, तो E डैश आ गया। दैट इज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए इनवर्स का प्रोडक्ट E डैश आ गया। सिमिलरली ऐसे ही हम एफ ऑफ ए इनवर्स और एफ ऑफ ए का प्रोडक्ट करें तो भी से E डैश आएगा, है ना। तो इससे क्या क्लियर हुआ? दैट इज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू E डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इनवर्स इंटू एफ ऑफ ए। और दिस शोज दैट, या दिस इंप्लाइज एफ ऑफ ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? एफ ऑफ ए इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे बहुत यूज होता है। ये प्रूफ करने को तो पूछ ही सकता है एग्जाम में, लेकिन इसका यूज भी बहुत है। दोनों तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आगे के थ्योरम्स में अप्लाई भी होता है। अब देखते हैं कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल क्या होता है? तो देखें डेफिनेशन, लेट G डॉट and G dash dot dash be two groups or let F from G to G dash be a homomorphism, होमोमॉर्फिज्म लेना जरूरी है क्योंकि किसका कर्नेल निकलता है? होमोमॉर्फिज्म का कर्नेल निकलता है। तो इसलिए हम एक होमोमॉर्फिज्म लिख दिए कि लेट ए फ्रॉम G टू G डैश बी होमोमॉर्फिज्म एंड E डैश बी आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ G and G dash respectively। E ग्रुप G का आइडेंटिटी एलिमेंट है और E डैश G डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो कर्नेल क्या होता है? देन कर्नेल ऑफ F is डिफाइंड बाय। तब F का कर्नेल कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, कर्नेल ऑफ F किसका सेट होता है? किस टाइप के एलिमेंट का सेट होता है? इस G के एलिमेंट का सेट होता है। कर्नेल किसका एलिमेंट होता है? G के एलिमेंट्स का सेट होता है। G के कौन से एलिमेंट का सेट होता है? जिसका इमेज क्या होता है? E डैश पर बनता है, राइट। G के जिन जिन एलिमेंट्स का इमेज G डैश के आइडेंटिटी पे बनता है उनका ये सेट होता है, तो ये कर्नेल होता है। तो ये किसका सबसेट होगा? G का सबसेट। चलो इसको एक और तरीके से समझते हैं।
सपोज ये ग्रुप है जी और ये ग्रुप है जी डैश। अब ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यहां भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, ई का इमेज कहां पे बनेगा? ई डैश पे बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है और जस्ट अभी देखें होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी पे बनता है, तो ई का इमेज। अब इसके अलावा जी में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनका इमेज कहां पे बनता होगा? ई डैश पे। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं, हो सकता है। तो मान लेते हैं इतने पोर्शन में जो एलिमेंट है, इस पोर्शन में, इस रीजन में जितने भी एलिमेंट हैं, सबका इमेज कहां पे बन रहा है? ई डैश पे। सबका, सारे एलिमेंट का इमेज ई डैश पे बन रहा है। इस जो शेडेड रीजन बनाया हूं, इस शेडेड रीजन में जितने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उन सबका इमेज ई डैश पे बन रहा है। तो यही शेडेड रीजन क्या होगा? हमारा कर्नेल। यही शेडेड रीजन क्या होगा? कर्नेल होगा। मतलब कर्नेल क्या है? जी के ही ऐसे एलिमेंट जिनका इमेज ई डैश पे बनता है, जी के ऐसे ही एलिमेंट का सेट होता है कर्नेल। तो हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो कर्नेल है, मतलब जो शेडेड रीजन है, इस ग्रुप जी का एक छोटा सा हिस्सा है। मतलब कर्नेल एफ जी का एक सबसेट होता है, राइट? तो ये हो गया कर्नेल एफ के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं कर्नेल एफ का, वो कल की क्लास में करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।